हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो 4 मार्च को आपका जो 10th बोर्ड का एग्जाम है साइंस का, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वही सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी क्या कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो का लिंक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, किसी के मौसी का लड़का, किसी के मामा का लड़का, मतलब आई थिंक जितने भी रिलेशन में कोई भी ऐसा इंसान हो जो 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहा हो और जिसका 4 मार्च को साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम हो, उसको ये वीडियो प्रोवाइड कर दो, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस साइंस एग्जाम को लेकर के, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने वहां पे क्या करा है, मैंने क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से वहां पर क्लासिफाई किया है, छांट करके मैंने क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है। तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपका लाइट का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, तो इसको हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हम ये वाला पोर्शन क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, है डिलीट मतलब इरेज कर देंगे। तो इरेज कर देंगे तो मेरे पास स्पेस मिल जाएगा, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिगर उगर बना करके एकदम सुंदर सा प्यारा सा फिगर बनाऊंगा और एकदम प्यारा सा बहुत इजी वाला एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये यहां पर जो दो रिएक्शंस लिखी हैं, केमिकल इक्वेशन लिखी है, केमिकल रिएक्शन लिखी है, उनका नाम बताना है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल बताओ कि ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये किस रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, वो बताना है। देखो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैं देखो इसको क्या बोल रहा हूं, कमेंट करके आप लोग भी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। मैं बोल रहा हूं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन ये कैसे है वो भी यहां पे समझ लेते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ये तो आप सिंपली पढ़े होगे कि रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्स का मतलब क्या, बैल बैल, ऑक्स का मतलब बैल नहीं भाई, यहां पे ऑक्सीडेशन से है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। जब एक ही केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर दोनों हो रहा है, कैसे समझते हैं इसको। देखो यहां पर क्या है, मैग्नीशियम है हमारे पास रिएक्टेंट के साइड में, और प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब देखो बहुत अच्छे से समझना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, बोल लो गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल लो, या तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, दो में से कोई भी बोल लो, और इसका उल्टा चिपका दोगे तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम यहां पर है और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमको, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहां से यहां अगर आप जाओगे बेटा, यहां से लेकर के अगर यहां पे जा रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिख रहा होगा आई थिंक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है, तभी कोई मतलब दिखाई देता ना सबको। ठीक है, रेडॉक्स बोल रहे हैं इसको,
मतलब कि यहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, देख लेते हैं। अब रिडक्शन क्या है, बस उल्टा चिपका दो, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देख लो कहीं से अगर ऑक्सीजन निकल रहा होगा तो हमारा रिडक्शन होगा, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है, देखो यहां पर ये जो कॉपर ऑक्साइड है बेटा, रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में क्या हो रहा है कि ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है, कोई चुरा ले रहा है। ठीक है, कोई खा गया इसका ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां से यहां अगर जाओगे बेटा तो यहां से यहां जाने में क्या दिख रहा है आपको, गेन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है, मतलब ये वाला प्रोसेस आपका कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन। ये वाला प्रोसेस है रिडक्शन। ठीक, तो इस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, आपके रिडक्शन भी हो रहा है बेटा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है सभी को कि नहीं? क्लियर है तो कमेंट करके बताओ कि सर बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, और नहीं क्लियर है तो वो भी बताओ, फिर से बताऊंगा यहां पे। ठीक, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसको मैं क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इसका नाम बताना है बेटा, ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, देखो ये भी सिंपल ही आपका KBr, यहां पे पोटेशियम ब्रोमाइड और हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। और संयोग करने के बाद क्या बन रहा है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपका, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग अच्छी है तो कमेंट करो कि सर आपकी राइटिंग अच्छी है। मुझे नहीं लगता, बट एक दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से मुझे थोड़ा लगने लगा कि हाँ मेरी राइटिंग अच्छी है। बट अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं मानूंगा। ठीक है, देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूरा डिटेल समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, और आयंस में ब्रेक होने के बाद वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर पोटेशियम जो है वो किसके साथ चिपकेगा, NO3 के साथ, और KNO3 फॉर्म करेगा। और जो ब्रोमीन है वो चिपकेगा सिल्वर के साथ और फॉर्म करेगा हमारा AgBr। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जिसको हमने छोड़ा था। क्या सर सारा क्वेश्चन हुआ तो आपने डिलीट मार दिया? नहीं, डिलीट नहीं करा, उनको सॉल्व करा उसके बाद डिलीट किया। देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब देखो यहां पे मैं जिन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं उसके बारे में आप समझो। पहले कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 3 सेंटीमीटर हाई है, मतलब कि आपके पास HO दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वो रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कन्वर्जिंग मिरर के सामने। मतलब U की वैल्यू कितनी है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। और आप साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि U हमारा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि मिरर हो या फिर लेंस हो, जो भी केसेस आप लोगे, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, और वहां से लाइट रेज राइट में जाती हैं। तो लाइट रे के चलने इंसिडेंट वाले डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके अपोजिट में नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे तो इस वजह से ये नेगेटिव होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो मिरर की बात कर रहा है कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रेज को ऐसे जाएंगी और ये ऐसे मिला देगा। ठीक है, ये ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये ऐसे ऐसे जा रही हैं
और उसके बाद ये एक पॉइंट पे फोकस पे क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स होगा उसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कितनी दिया है बेटा, एफ दिया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होती है, निगेटिव होती है। हमको पोजीशन निकालना है, मतलब हमको बताना है कि इमेज बनेगा कहां पे, और नेचर बताना है कैसा है इमेज, और साइज बताना है। ठीक है, नेचर बताना है, गंदा ही इमेज की अच्छा नहीं, गंदा अच्छा नहीं बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट अप कर दो यहां पे। f की वैल्यू कितनी है, अच्छा सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं, क्या हमको v निकालना है, तो इधर कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f की वैल्यू -20, तो हो जाएगा 1 माइनस का 20। और u की वैल्यू कितनी है -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या ऐसे कर लो आप -1/-10। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा कितना 1/10 माइनस 1/20। ठीक, तो ये एलसीएम दोगे, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे 20 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 -1 मतलब कि ये कितना बचेगा, 1/20 बचेगा यहाँ पर। तो 1/v की वैल्यू आ रही है 1/20, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक बहुत चमत्कारी बात मैं बताऊंगा, मतलब बहुत खास बात बताऊंगा। वो क्या है बेटा कि देखो यहाँ v क्या आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें कुछ मतलब छुपा हुआ है, उसको समझो। आप सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूं। देखो पहले इसका नेचर बता दूं मैं, अगर नेचर जानना है तो। नेचर कैसा, या चलो फिगर की बात कर लेते हैं, फिर तभी मजा आएगा। ये है आपका कन्वर्जिंग मिरर। फिगर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर भोंदू जैसा बना रहा है। ये है पोल, और फोकल लेंथ मान लो ये है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। अब देखो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, मतलब इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है बेटा कि 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो 10 उससे क्या है, कम है। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां रखा जाएगा, वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। अब आपने 6 कंडीशंस पढ़ी होगी कॉनकेव मिरर के केसेस में, जो इमेज फॉर्मेशन की, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इमेज बनेगा कैसा। ठीक है, ये 20 है, अब इसके हाफ पे रख देंगे, मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 10 सेंटीमीटर पे, ये हो गया आपका U। ठीक है, चाहे कैंडल जला दो यहां पे, कैंडल लाइट डिनर कर लो। ठीक, अब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, ठीक है, रख दिया ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे। अब ये क्या है, ये जो लाइट रेज आ रही है बेटा, अरे थोड़ा अच्छा बनने भाई, ये लाइट रे जो जा रही है क्या है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से में जाएगी बेटा, ये कहां से जाएगी, ये जाएगी आपका फोकस से होकर के। ठीक है, ये फोकस से होकर के गई। अब हमारे पास क्या पता है कि हमको अगर इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 लाइट रेज क्या होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज इमेज। ठीक है, तो वही पॉइंट होगा। अब देखो दूसरी लाइट रे आप कहां से लेकर के जाओगे, कहां से, देखो यहां कहीं ले लो, ये ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब ये इधर तो कहीं ना मिल रही है, क्योंकि ये आगे क्या होती है, ये आगे क्या हो जाएगी, फैलती जाएंगी। मतलब मैं यहां पे एज्यूम कर लिया कि ये इंफिनिटी पर जाकर के मिलेगी, मिलेंगी तो कहीं नहीं ना, हमको पता है इंफिनिटी, इंफिनिटी तो किसी को पता नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आगे जाकर के ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, तो ये मिलेगी ही नहीं कहीं पे। तो हम इसको क्या करते हैं, इधर प्रोड्यूस कराते हैं, इधर प्रोड्यूस करा लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे,
हाँ दिख रहा है भाई, ये इसका इमेज बना बेटा। ये मान लो अगर ए बी है, ये ए बी ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, कतई जहर फिगर मैंने बनाया है, ठीक है, कतई खूबसूरत फिगर। अब देखो ये इमेज बन रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने ये स्ट्रक्चर यहां पे आपके सामने रख दिया। अब देखो समझते हैं नेचर और साइज की बात। ठीक है, अब नेचर कैसा आप देख करके बता सकते हो। एक ही कंडीशन तो ऐसी है बेटा इसमें कॉनकेव मिरर के केस में, जिसमें आपका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वो यही कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, आप 6 कंडीशन अगर नहीं पढ़े हो तो रट डालो उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देखो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, आपका वर्चुअल है। हम नेचर कहां लिख लें, यहीं कहीं लिख लेते हैं, अपने पास जगह ना रही, खरीदनी पड़ जाएगी जमीन थोड़ा सा। देखो इमेज कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल वर्चुअल। अब किसी किसी को लगता है कि सर वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा कि इन्वर्टेड आएगा। बेटा जब भी वर्चुअल आएगा ना तो वहां पे इरेक्ट चिपका दो, तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट या अपराइट बोल सकते हो। और साइज क्या है, साइज क्या है, साइज का मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका, इत्तू सा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज देख रहे हो इतना बड़ा। ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा सा और इमेज इतना बड़ा। ठीक, तो बड़ा इमेज बन रहा है, मतलब क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड। ठीक है, या इनलार्ज लिख लो। ठीक, तो ये हो गई सारी की सारी स्टोरी। ठीक है, और तो कुछ निकालना नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, या फिर कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सेपरेटली। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट आपके पास मिलता रहे।